आधुनिक काल के विज्ञान के युग में भी महिलाओं को शमशान घाट पर जाने के लिए मना किया जाता है। हालांकि वेद और शास्त्रों में कहीं भी ऐसा वर्णन सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलता। आइए वाल्मीकि रामायण के आधार पर जानें कि महिलाओं को शमशान घाट पर जाने की अनुमति थी या नहीं। चक्रवर्ती राजा दशरथ की मृत्यु के बाद महर्षि वशिष्ठ भरत जी से कहते हैं, महाबाहो, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थीं, उनमें ऋतुजों और याजकों द्वारा विधिपूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारकगण उन्हें शमशान भूमि की ओर ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे और सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लौटाते चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर, कोई गुग्गुल और कोई सरल पद्यक और देवदारों की लकड़ियां लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदों के मंत्रों का जप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य सेविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेघांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगे। साथ ही ऋत्विजों ने भी शव की परिक्रमा की। उस समय वहाँ करुण क्रंदन करती हुई सहस्त्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुरुरियों की चित्कार के समान सुनाई देता था। दाहकर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राजरानियाँ बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरीं। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। ये था अयोध्या कांड का 76वां सर्ग, जिसमें हमने देखा कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद स्त्रियां उनके दाह संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट गई थीं। अब हम देखते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद लंका में स्त्रियां शमशान घाट पर गई थी या नहीं। जब प्रभु श्री राम ने विभीषण को रावण की मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए आज्ञा दी, तब राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधिपूर्वक समाप्त किया। इसके बाद सकट, लकड़ी, अग्निहोत्र की अग्नियाँ, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, चंदन, काष्ठ, अन्य विविध प्रकार की लकड़ियाँ, सुगंधित अगर, अन्यान्य सुंदर गंध युक्त पदार्थ, मणि, मोती और मूंगा, इन सब वस्तुओं को उन्होंने एकत्र किया। फिर 2 घड़ी में ही राक्षसों से घिरे हुए वे शीघ्र वहाँ से चले गए। तदनंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की सारी तैयारियाँ पूर्ण की। भांति भांति के वाद्यघोषों द्वारा स्तुति करने वाले मागधों ने जिसका अभिनंदन किया था, राक्षस राज रावण के उस शव को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के पश्चात राक्षस जातीय ब्राह्मण वहाँ नेत्रों से आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। उस शिविका को विचित्र पताकाओं और फूलों से सजाया गया था, जिससे वह विचित्र शोभा धारण करती थी। विभीषण आदि राक्षस उसे कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काष्ठ लिए दक्षिण दिशा में शमशान भूमि की ओर चले। यजुर्वेदी याजकों द्वारा ढोई जाती हुई त्रिविध अग्नियाँ प्रज्वलित हो उठी। वे सब कुंड में रखी हुई थीं और पुरोहित गण उन्हें लेकर शव के आगे आगे चल रहे थे। अंतःपुर की सारी स्त्रियां रोती हुई तुरंत ही शव के पीछे पीछे चल पड़ीं। वे सब ओर लड़खड़ाती चलती थीं। आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर अत्यंत दुखी हुए विभीषण आदि राक्षसों ने मलय, चंदन, काष्ठ, पद्यक, उसीर तथा अन्य प्रकार के चंदनों द्वारा वेदोक्त विधि से चिता बनाई और उसके ऊपर रंक नामक मृग का चर्म बिछाया।
उसके ऊपर राक्षस राज के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से पितृमेध अर्थात दाह संस्कार किया। उन्होंने चिता के दक्षिण पूर्व में वेदी बनाकर उस पर यथास्थान अग्नि को स्थापित किया था। फिर दधि मिश्रित घी से भरी हुई श्रुआ रावण के कंधे पर रखी। इसके बाद पैरों पर संकट और जांघों पर उलूखल रखा तथा काष्ठ के सभी पात्र, अरणी, उत्तराणी और मूसल आदि को भी यथास्थान रख दिया। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहाँ सारा कार्य हुआ। राक्षसों की रीत के अनुसार मेधे पशु का हनन करके राजा रावण की चिता पर फैलाए हुए मृग चर्म को घी से तर कर दिया। फिर रावण के शव को चंदन और फूलों से अलंकृत करके वे राक्षस मन ही मन दुख का अनुभव करने लगे। फिर विभीषण के साथ अन्यान्य राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। तदनंतर विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भींगे हुए वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय की। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियां नगर में चली गईं। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। ये था लंका में स्त्रियों के शमशान घाट पर जाने का वर्णन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।